हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर में सारा आपको जो है बताया गया है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। अब देखिए, रेशनल नंबर आपने यदि मेरी फर्स्ट वीडियो आप देखेगा तो उसमें पूरा मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जैसे कि जो भी जितने इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर है, जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स हैं, है ना, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अलावा वे भी सारे रेशनल नंबर हैं। तो जैसे मैंने देखा है कि इसमें कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, केवल इसे जो नंबर है, मतलब अभी जैसे इसमें क्वेश्चन में है कि 2 और 3 के बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं, तो हमें लगता है कि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे ही नंबर्स 2 और 3 भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है। केवल यही नहीं है कि वो जो है वो रेशनल नहीं है, वो भी रेशनल है। तो इसलिए डेसिमल की फॉर्म में लिखना भी वही सेम बात होती है। तो इसलिए जो है मैं आपको देखो सबसे इजी मेथड है ये लिखने का। ये हमारे पास सेकेंड, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, है ना। सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस मैं केवल करा रही हूँ। तो इस वजह से कहा है ये 5, 6 रेशनल नंबर 3 and 4, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हमें 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स हैं, 3 और 4 के बीच में कंप्लीट नंबर्स तो कोई भी नहीं है। तो डेसिमल वाले नंबर्स जैसे आपको ऐसा भी लिखने हैं अपनी पसंद का, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, कोई से भी नंबर। तो दीज आर द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, सबसे ज्यादा इजी है। अब इसके बाद जो है ये थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखना है 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। अब देखो ये 5 रेशनल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। दिस इज 0.6, क्या हो गया 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0.6 एंड 0.8। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं। हमने इन्हें 60 और 80 कर दिया, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 60 और 80 के बीच के हम कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं, हमें तो सिर्फ 5 लिखने हैं। तो हम क्या लिखें, 0.62, 0.65, 0.70, 0.72 और 0.75। These are 5 rational number between these two numbers, है ना। अब इसके बाद इसमें एक आपका है कि रूट वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एक आपका हो गया कि नंबर मतलब किसी दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं। अब सेकंड एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास पूछा है, उसमें तो रूट 5 पूछा है, लेकिन एक आप जनरल कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे क्या स्टार्ट होते हैं, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, है ना, ये नंबर लाइन होगी। हम अभी पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, निगेटिव नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें सपोज रूट 2 आपको ड्रॉ करना है। अब रूट 2 आपके पास, ऐसे तो आपको इसकी वैल्यू नहीं मतलब आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.414, है ना, लेकिन 1.414 आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करें, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ये हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो होता है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री की अपोजिट साइड, 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसकी एक साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, एक साइड को हम बोलेंगे बेस, या फिर ऐसे बेस बोलूं, ऐसा भी हो सकता है, इसे परपेंडिकुलर बोलूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स के अपने नेम होते हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। यही थ्योरम हम इसमें यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जो भी स्पेस था, अब हमने क्या करा, इस पर एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए 1
जितना हमने ये इंच लिया है तो 1 इंच की यहाँ पे लाइन, और 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। अब हमने क्या किया, ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये हाइपोटेनियस आ गया। अब इस हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, हम ये देखें तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमारे पास कितना है 1, और परपेंडिकुलर कितना है, ये भी 1 है। 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, कितनी वैल्यू आती है 1, फिर ये 1 आया इज इक्वल टू आ गया 2। अब हमें यदि यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, हाइपोटेनियस स्क्वायर की। यदि हमें केवल अकेले हाइपोटेनियस की वैल्यू लेनी है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हमारे पास h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2। और हमें किसकी वैल्यू, हमें किसी नंबर लाइन पर ड्रॉ करना था √2 को, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √2। लेकिन हमें ये वैल्यू नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है, तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमें नंबर लाइन तक लेके आना है, तो हमने क्या किया है, कंपास से ये डिस्टेंस हमने ये ऐसे करके यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये मेरे पास कंपास इस समय नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ करा है कि हमारे पास ये इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट आ गया 0 से लेके और यहाँ तक एग्जैक्टली 0 से लेके ये इस स्पेस तक जो वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज √2। ये हमने क्या किया, ये जो हमने नंबर लाइन पर ये √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब ऐसे यदि हमें √3 को ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमने ये 1 1 लिया है इसी पर हम क्या करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये 1 इधर इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, यानी कि जो प्रोटेक्टर रखोगे आप ऐसे रखोगे, ये इस तरीके से प्रोटेक्टर रखोगे यहाँ, तो आपकी क्या जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन 1 सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ करी। अब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करी, ये आपके पास जो है ये हाइपोटेनियस आ गया। अब हम देखें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास है तो वैल्यू 1 है, ये 1 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी थी है ना, ये हमारे पास √2 था, ये हमारे पास 1 था। अब देखो √2 का स्क्वायर हमेशा ध्यान रखो या याद कर लो, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7। अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लो ये चीज है ना, तो ये चीज हम क्लियर कर लें। देखो वैसे भी क्या होता है, कैसे होता है, ये √2 का मतलब होता है √2 मीन्स 2 to the power 1/2, ठीक है। अब 2 to the power 1/2 का मतलब इसका स्क्वायर करा हमने, 2 की पावर 1/2 का हमने स्क्वायर करा, यानी कि √2 का स्क्वायर करा हमने यहाँ, ये तो हमारे पास ये यहाँ नहीं लिखूं मैं, ये मैंने करा √2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होते हैं तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 बचा इज इक्वल टू 2। तो हमेशा रूट का जो स्क्वायर होता है वो सिंगल नंबर आता है 2, ठीक, ये आपकी समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पर आ गया हमारा 1 और √2 का स्क्वायर 2, दिस इज इक्वल टू 3, h स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मैंने आपको बताया था इधर इसका स्क्वायर हटाना होता है, इधर रूट लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू √3, राइट। तो हमारे पास जो ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस, ये आ गया √3। अभी √3 आ गया, इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, ये जो डिस्टेंस √3 है हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, तो ये हमारे पास आर्क कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ तक, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा √3, कहाँ तक की वैल्यू, एग्जैक्टली यहाँ तक की वैल्यू, दिस इज √3, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो वो क्वेश्चन क्या है आपका, आपको √5 ड्रॉ करना है। अब √5 कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नंबर लाइन आ गई, दिस इज 0 1 2। अब देखो √3 के बाद आता है √4, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और उसके बाद √5 किसके ऊपर बनेगा, 2 के ऊपर बनेगा, यानी कि हमने जो 2 है हमारे पास इस पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने क्या किया, इसको ये ज्वाइन कर दिया, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो इसको, ये हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और h इज इक्वल टू √5, ये वैल्यू हमारे पास आ गई √5, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू √5 बन गई। अब इसे √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे और ये आर्क लगा देंगे, तो हमारे पास ये दिस वन इज द आर्क। ये 3 से छोटा होगा। अभी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √5 की। ठीक है, ये हमने रूट वाला नंबर, सिंगल नंबर जो होते हैं वो हमने ड्रॉ किए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस हैं। वो तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप कर लेंगे आराम से। इसके बाद जो है हमारे पास ये एक्सरसाइज थर्ड है। थर्ड में सिंपल पहले वाले क्वेश्चंस तो आपको केवल क्या करना है, उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना एक बार और सीख लीजिए, जिसमें हमारे पास अपॉन 10 अपॉन 100 होते हैं, उन्हें कन्वर्ट करना सीखिए। बाकी तो डिवाइड आपको करनी आती है। तो देखिए आपके पास सपोज कोई नंबर है 315, इसे आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, डेसिमल या 1 डिजिट के बाद आएगा। यहाँ डेसिमल नहीं है कहीं पर, ना इसमें नंबर में डेसिमल है, तो आपके पास क्या आएगा 31.5। ठीक, अब यदि आपके पास क्या है 315/100 है, तो डेसिमल आपका कितना आएगा, ये 2 डिजिट के बाद 3.15। इसके बाद यदि आपके पास डेसिमल यहाँ पर आपके पास ये 1000 है ना, 1000 है, 3 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, 1 2 3 के बाद, है ना। तो इस तरीके से डेसिमल्स आते हैं। अब ये डेसिमल जो आते हैं ये आपके समझ में आ गए। तो कहीं पर भी आपके पास 10 होगा, 100 होगा, 1000 आप एकदम लिख देंगे, तो ये डेसिमल में आपको एकदम कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके अलावा यदि सपोज हमारे पास कोई वैल्यू होती 72.3, यहाँ तो ऊपर डेसिमल था नहीं, यहाँ पर है, तो 10 से डिवाइड करें डेसिमल, ये 1 डिजिट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 7.23। ठीक है, अब 72.3 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल कितना आया, 2 डिजिट इधर आ जाएगा, 0.723। अब ये 72.3 डिवाइडेड बाय 1000, तो डेसिमल 3 डिजिट आना है ऐसा। तो ये तो हमारे पास है, ये वाली 1 डिजिट, ये वाली 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, ये वाली हमारे पास हो गई डेसिमल, हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये 10, 100, 1000 से डिवाइड करने का तरीका है, और डेसिमल कैसे आते हैं ये मैंने आपको बताया है ना। ये हमारे पास ये इसमें कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें आप कर ही लेंगे क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपको बताया गया था रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, वो रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर कैसे होते हैं, उन्हें P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जो है इसमें यही चीज सीखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे सपोज मैं भी आपको केवल क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, मैं आपको एक चीज समझा दूँ। सपोज आपके पास कोई नंबर है 0.3 बार, एक क्वेश्चन ये है जिसमें डेसिमल जो है इस रिपीटिंग डिजिट के बिल्कुल बगल में है ना। एक क्वेश्चन आता है आपके पास, सपोज वो है 0.5 और 6 बार। ठीक, एक नंबर आपके पास ये है, इसमें जो डेसिमल है वो रिपीटिंग डिजिट के पास में नहीं है, रिपीटिंग डिजिट तो 6 है और डेसिमल उससे 1 डिजिट बाद में है। तो मैं दोनों तरीका बताती हूँ आपको करने के, इन दोनों को करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, डायरेक्टली हम पहले x = लिख लेते हैं इसको, ये x = आ गया। अब हम देखते हैं कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से। यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज 10x = इसे हम क्या लिखेंगे, डेसिमल, ये चूंकि डिवाइड कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिवाइड में डेसिमल इधर आता है, मल्टीप्लाई में डेसिमल इधर जाता है। ये चूंकि 10 से कर रहे हैं तो 1 डिजिट इधर चला जाएगा, 3.3 बार। कैसे, इसका क्या मतलब है, 0.3 बार का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। अब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई करा 0.3 बार, तो कितना आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया, 3.3 बार, है ना। ये समझ आ गया होगा आपको। अब दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करें। इक्वेशन कैसे माइनस की जाती है, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं और राइट साइड में से राइट साइड माइनस करते हैं। दिस इज इक्वल टू 9x = 3 एंड x = 3/9, 3 × 3 3 3 9, दिस इज इक्वल टू 1/3। हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, है ना।
इसलिए ही हमने इसे रेशनल नंबर कहा था, क्योंकि हम रिपीटिंग डेसिमल को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये करने का तरीका देखिए, इसे हम क्या करते हैं, इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल रिपीटिंग डिजिट के पास में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को रिपीटिंग डिजिट के पास में लेकर आते हैं। हमने इसे क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई करा, 10x इज इक्वल टू डेसिमल इधर चला जाएगा 5.6 बार, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यहाँ करा इससे तो 10x आया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो डेसिमल यहाँ आ गया। अब हमारे पास ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है ना, ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। जैसे हमारे पास ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाली बन गई। अब चूंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56.6 बार। सेकेंड इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 56.6 बार माइनस 5.6 बार, दिस इज 90x इज इक्वल टू 51 है ना। कैसे माइनस करा देखो, 56.6 बार, डेसिमल देके आप लोग बहुत घबराते हैं, तो इसे देखिए ध्यान से, ये 5.6 बार आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आपके पास 6 बार में से ये माइनस करा, ये बना के डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, और ये आ गया 5 है ना। x इज इक्वल टू 51/90। अब यदि किसी से कैंसिल हो जाता है तो हम कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 17 टाइम्स ये आ गया 30, दिस इज इक्वल टू 17/30। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमने डेसिमल वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं है ना, 5/7 और 9/11 के बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में वी हैव टू फाइंड द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब हमने क्या करा, इसे डिवाइड करा, 0.77 49 है ना, फिर 107 बन गया 7, बस डेसिमल के 2 डिजिट तक कर लेते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये 0.8 है ना, उसके बाद कितना आ गया 8820, तो ये बन जाएगा। अब 71 और 81 के बीच के हमें कितने इरेशनल नंबर लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर। तो अब हमने क्या करा, ये 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.71 एंड 0.81। अभी कितने आ जाएंगे हमारे पास, देखो ये 0.710 100 हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, 1000 एंड सो ऑन जरूर लगाते हैं। पहला नंबर तो ये हो गया हमारे पास। अब 71 की जगह हम क्या लिखें, 0.73 लिखें, 73, इसके बाद हमने लिखा ये 73 731 331 331 एंड 331 एंड सो ऑन, ये दूसरा नंबर हो गया। अब हम लिख लें 78 0.78, अब उसके बाद 781 0 110 110 एंड सो ऑन। ये हमारा तरीका होता है रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल सेटिंग, और एंड सो ऑन लगाना बिल्कुल नहीं भूलें। यदि एंड ये डॉट नहीं लगाया हमने, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्लासिफाई करना है इन्हें, ये कुछ नंबर दे रखे हैं, इन्हें हमें क्लासिफाई करना है कि कौन कौन से होगा। ये देखो √23, √225, इसके बाद 0.3796, फिर ये 7.478 478 एंड सो ऑन, और ये लास्ट है 1.10 100 100 एंड सो ऑन। इन्हें हमें रेशनल और इरेशनल बताना है ना। मजेदार है ये रूट वाले नंबर्स जिनका रूट नहीं होता है, जैसे √23 है,
हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर तो है नहीं, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर होते हैं उनके रूट फाइंड कर सकते हैं हम। जैसे ये रूट 25 है, ये किसका 15 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15 आ जाएगी। रूट 225 की वैल्यू 15 आती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल, ये रेशनल। रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर के रूट नहीं है वो सारे इरेशनल होते हैं। अब इसमें एंड सो ऑन नहीं है, मैंने आपको बताया था यदि आप डॉट नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया रेशनल, राइट। इसमें ये रिपीटिंग डेसिमल है, 478 478 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया रेशनल। और ये क्या हो गया हमारे पास इरेशनल। है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी ये रेशनलाइज वाले रह गए क्वेश्चंस, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।